BP505TT. Today we are going to learn about hybridoma technology and MAPS. MAPS is nothing but monoclonal antibodies. ठीक है, monoclonal antibodies. Previous year में इसके notes and application से related questions आ रखे, so it is an important question as an exam point of view. So let's begin. अभी hybridoma technology क्या है? तो एक तरीके का method है जिसमें हम लोग large number of identical antibodies, nothing but monoclonal antibodies का formation कर सकते हैं. ठीक है, अभी monoclonal antibodies ऐसे antibodies है जो कि derive होता है from the single clone of plasma cells. अभी सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स क्या होता है? ऐसे सेल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड दैट हैव द सेम एंटीजन स्पेसिफिसिटी. ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. अभी इसको सेम एंटीजन स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है तो समझते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ये है एक एंटीजन जिस पे है एक सिंगल एपिटॉप. एपिटॉप इज नथिंग बट एंटीजन डिटर्मिनेंट. तो ऐसे एंटीबॉडीज जो डिटेक्ट कर पाते हैं ओनली एक सिंगल एपिटॉप ऑन एन एंटीजन, उसको बोल देते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. और ऐसे एंटीबॉडीज जो डिटेक्ट कर पाते हैं मल्टीपल एपिटॉप्स ऑन एन एंटीजन, ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज. फाइनली वी कंक्लूड कि अगर एक सिंगल एपिटॉप होगा ऑन एन एंटीजन और उससे अगर एंटीबॉडीज डिराइव होती है तो वो होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. सो एंटीबॉडी फ्रॉम वन क्लोन डिटेक्ट्स वन एपिटॉप ऑन एन एंटीजन. ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल पोर्शन पे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. तो बेसिकली हम लोग इसमें दो तरीके के सेल्स यूज़ करने वाले हैं और एक हाइब्रिड सेल बनाने वाले हैं. हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या होगा, एक हाइब्रिडोमा सेल का फॉर्मेशन होगा जो फर्दर बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी. सो हाइब्रिडोमा सेल कैसे बनेगा? तो फ्यूजन से बनेगा. कौन से दो सेल के फ्यूजन से? एक तो क्लोन ऑफ बी सेल जिसके ऊपर होगा सिंगल एपिटॉप ऑन एन एंटीजन, ठीक है, और एक होगा इमॉर्टल माइलिनोमा सेल जो कि कैपेबल है ऑफ मल्टीप्लाइंग इनडेफिनेटली. ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से हम लोग हाइब्रिडोमा सेल बनाएंगे जो फर्दर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी. अभी ये हाइब्रिडोमा सेल के पास दो तरीके के यूनिक प्रॉपर्टीज होंगे. एक तो सेम एंटीजन स्पेसिफिसिटी और दूसरा कि वो मल्टीप्लाई कर पाएगा इनडेफिनेटली. तो इन दोनों यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था. कौन सा प्रॉब्लम? कि जब हम लोग सिंपली क्लोन ऑफ बी सेल्स यूज कर रहे थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तो वो लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं रह पाता था. ठीक है, उसका प्रिजर्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट था और नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए हम लोग को वापस से क्लोन बनाना पड़ रहा था और उससे हम लोग बनाते थे मैप्स. ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते इजीली बाय द फ्यूजन विथ माइलिनोमा सेल्स. ठीक है, अभी ये ऐसे सेल्स है जो इनडेफिनेटली डिवीजन कर पाते हैं. ठीक है, लंबे समय तक प्रिजर्व भी रह पाएंगे. तो वो प्रॉब्लम मेजरली सॉल्व हो गया. ये जो हाइब्रिड सेल्स बनेंगे वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह पाएंगे. Now let's move to the procedure part for the production of monoclonal antibodies. ठीक है, टोटल 6 स्टेप्स है. पहले माउस को इम्यूनाइज करेंगे, फिर दो सेल्स का फ्यूजन करेंगे, फिर उसमें से हम लोग सिलेक्शन और स्क्रीनिंग करेंगे, देन लार्ज अमाउंट में क्लोनिंग करेंगे, प्रोडक्शन करें और फिर फर्दर उसका प्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, इन स्टेप्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट, माउस जो है उसको इम्यूनाइज किया हमने विद स्पेसिफिक एंटीजन इंजेक्शन. उसमें माउस के अंदर हमने बाहर से कुछ एंटीजन इंजेक्ट किए. ठीक है, उसको इम्यूनाइज किया और उसके अगेंस्ट माउस की इम्यूनिटी ने क्या प्रोड्यूस किया? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. ठीक है, और इम्यूनाइजेशन के 72 आवर्स के बाद हमने जो स्प्लीन है उसको कलेक्ट किया. अभी स्प्लीन क्या प्रोड्यूस करेगा? बी सेल्स को प्रोड्यूस करेगा और बी सेल्स जो है वो फर्दर एक्टिवेट करेगी प्लाज्मा सेल्स को और वो फर्दर बनाएगी एंटीबॉडीज. ठीक है, अभी जो बी सेल्स है, नेक्स्ट स्टेप इज, ये था इम्यूनाइजेशन स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज सेल फ्यूजन. अभी जो बी सेल्स है उसको हमने फ्यूज किया विद द इमॉर्टलाइज्ड माइलिनोमा सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ पीईजी. पीईजी इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. ये मीडिया के प्रेजेंस में हमने इन दोनों सेल्स का क्या किया? फ्यूजन किया. सो इम्यूनाइजेशन हो गया, सेल फ्यूजन हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन, स्क्रीनिंग एंड क्लोनिंग. ठीक है, जो भी फ्यूज्ड सेल्स है, ठीक है, जो हाइब्रिड सेल्स के उसको हमने क्या कर दिया? इंक्यूबेट कर दिया इन द हैट मीडियम. हैट मीडियम इज नथिंग बट हाइपोजेंथिन एमिनोप्टेरिन थाइमिडिन मीडियम. ठीक है, इसमें क्या होगा? ये हैट मीडियम के प्रेजेंस में ओनली हाइब्रिड सेल्स ग्रो करेंगे और बाकी जो भी सेल्स है वो डाई हो जाएंगे. ठीक है, ओनली हाइब्रिड सेल्स ग्रो फॉर्मिंग क्लोन्स कॉल्ड हाइब्रिडोमास. अदर सेल्स डाई. हाइब्रिडोमास बने उससे फर्दर डिजायर्ड एंटीबॉडीज को कल्चर करेंगे और उसमें फर्दर दो स्टेप्स है. इधर हम लोग हाइब्रिडोमास जो बने उसको इंजेक्ट कर देंगे माउस में जिसमें से एसिटिक फ्लूइड रिमूव कर देंगे और प्योरीफाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा. इधर अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? डिजायर्ड एंटीबॉडी को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे और सिलेक्टेड क्लोन्स को हम लोग फर्दर कल्चर करके उसको फ्रोज कर देंगे.
अभी हम लोग सेम प्रोसीजर को एज इन डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। तो फर्स्टली जो भी एंटीजन था उसको इंसर्ट किया हमने माउस के अंदर, ठीक है, बेसिकली इम्यूनाइजेशन किया। इम्यूनाइजेशन के बाद हमने स्प्लीन को क्या किया, रिमूव किया, जिससे हमने क्या बनाया, सस्पेंशन ऑफ स्प्लीन सेल्स बनाए, ठीक है, नथिंग बट बी सेल्स। सिमिलरली इस साइड हमने क्या किया, कल्चर किया माइलोमा सेल्स को और उसका सस्पेंशन बना दिया, माइलोमा सेल्स का क्या बना दिया, सस्पेंशन। फर्दर हम लोग ने इन दोनों को एक वेसल के अंदर फ्यूज कर दिया, क्या कर दिया, फ्यूजन, सेल फ्यूजन। इम्यूनाइजेशन हो गया, उसके बाद हमने किया सेल फ्यूजन, ठीक है, सेल फ्यूजन होगा। अभी सेल फ्यूजन के बाद कुछ फ्यूज्ड हाइब्रिडोमा सेल्स बनेंगे और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो फ्यूज नहीं हो पाएंगे और वो ऐसे ही रह जाएंगे, अनफ्यूज माइलोमा सेल्स एंड अनफ्यूज स्प्लीन सेल्स, ठीक है। फ्यूजन के बाद एक तो होता है, 3 तरीके के सेल्स बनते हैं, एक होते हैं फ्यूज्ड हाइब्रिडोमा सेल्स और अदरवाइज अनफ्यूज माइलोमा सेल्स एंड अनफ्यूज स्प्लीन सेल्स, ठीक है। और ये जो फ्यूजन होगा वो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल पीईजी के प्रेजेंस में ही हो पाएगा, ठीक है, सेल फ्यूजन हो गया। अभी हम लोगों ने सेल को ट्रांसफर, ये जो सेल्स है उसको ट्रांसफर कर दिया हेट मीडियम में, ठीक है, सारी सेल्स को ट्रांसफर कर दिया हेट मीडियम में। हेट मीडियम नथिंग बट हाइपोजेंथिन एंड एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन मीडियम। हेट मीडियम के प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड सेल्स है वो ग्रो कर पाएंगे, बाकी सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में हाइब्रिडोमास, जो ये हाइब्रिडोमास है दैट प्रोड्यूसेस डिजायर्ड एंटीबॉडी। अभी ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, अभी ये हाइब्रिडोमास के प्रेजेंस में डिजायर्ड एंटीबॉडीज जो कि है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो क्या हो जाएंगे, कल्चर कर लेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो हाइब्रिडोमास है उसको इंजेक्ट करेंगे माउस में और प्योरीफाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि एसिटिक फ्लूइड है उसको निकालेंगे और उसमें से प्योरीफाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे। और जो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, अदरवाइज जो डिजायर्ड एंटीबॉडीज है उसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करके सिलेक्टेड क्लोन्स को कल्चर करके फ्रोज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन पोर्शन। सो बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम लोग एज ए डायग्नोस्टिक रिएजेंट और डायग्नोस्टिक इमेजिंग की तरह यूज कर सकते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ वेरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर, ठीक है। और एज एन डायग्नोस्टिक रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस, प्रेगनेंसी, ट्यूमर या डायबिटीज में। सेकेंड, एज ए थेराप्यूटिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं इन ऑटो इम्यून डिजीजेस, बोन मैरो एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एंटीडॉट्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। एज एन इन्वेस्टिगेशन एनालिटिकल पर्पस हम लोग उसको एलाइजा की टेक्निक में या लिम्फोसाइट फिनोटाइपिंग या फिंगरप्रिंटिंग के टेक्निक में यूज कर सकते हैं। हम लोग ड्रग टारगेटिंग के केस में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज कर सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी एंजाइम कॉन्जुगेट्स या इम्यूनोटॉक्सिन्स या साइट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस। लास्टली मिसलेनियस में आ जाता है ऑटो एंटीबॉडी फिंगरप्रिंटिंग या कैटालाइटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में भी हम लोग मैप्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। थैंक यू।